प्रिय भैया बहनों, अभ्यास 8.2 के अंतर्गत आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक व्यक्ति अपनी आय का आय का 80% खर्च करके 1200 रुपया मासिक बचाता है। 1200 रुपया मासिक बचाता है। उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। ये आपका प्रश्न है। अब आप इसका हल देखेंगे। प्रश्न है कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 80% खर्च कर देता है, तो बचता कितना उसके पास? 1200 रुपए। तो उसकी मासिक आय बताना है, तो लिख दिया माना व्यक्ति की मासिक आय रुपया x है। मासिक आय हमने x मान लिया, तो खर्च बराबर हो जाएगा x का 80% बराबर हो जाएगा x गुणे 80/100। तो 20 चौक 80, 20 पंजे 100 आ जाएगा 4x/5। इतना रुपया वो खर्च करता है। बचत या मासिक बचत बराबर हो जाएगा कुल धन x माइनस खर्च 4x/5। अब आपका मासिक बचत जो है, ये दिया गया है कि 1200 रुपए है, तो 1200 बराबर हो जाएगा, यहाँ दोनों का एलसीएम लेंगे 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x माइनस 4x। तो 1200 बराबर आ जाएगा 5x में से 4x घटाएंगे x/5, 5 का इधर गुणा कर देंगे, तो x बराबर आ जाएगा 1200 गुणे 5, तो 12×5 = 60। तो यहाँ आप देखेंगे x बराबर हो जाएगा 12×5 = 60 और 2 जीरो और बढ़ा देंगे तो 6000 रुपया 6000। तो हो जाएगा व्यक्ति की मासिक आय। अतः व्यक्ति की मासिक आय बराबर रुपया 6000। यही आंसर हो जाएगा कि व्यक्ति की मासिक आय कितना है? 6000। इसके बाद आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7वां, तो क्वेश्चन 7 देखेंगे। क्वेश्चन 7 का फर्स्ट है, 7 का फर्स्ट है 20 रुपया 150 रुपए का 150 रुपए का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? तो इसका हल देखेंगे। हल क्या हो जाएगा? हल हो जाएगा
प्रतिशत बराबर हो जाएगा 20 गुणे 100, यहाँ प्रतिशत लगा देंगे 100 से गुणा किए हैं, बटे कुल धन 150 रुपया। तो एक जीरो से एक जीरो ये काट दीजिए, 5 से काटिए, 5 दिया 15, 5 भी सही हम 100, 20 का 2 में गुणा करेंगे, 20 दूना 40/3%, या इसी को भाग देंगे तो 13 दिया 39, 13 सही 1/3%, ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन 7 का सेकंड देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट है। 7 का सेकंड क्या है, कह रहे हैं 240 रुपया कितने रुपए का 20% है। 240 रुपया कितने रुपए का 20% है। ये क्वेश्चन 7 का सेकंड रहा भाई बच्चों कि 240 रुपया कितने रुपए का 20% है। तो इसका हल आप क्या रखेंगे, मान लिया कि माना x रुपया का 20% है, 20% है। तो अब x का 20% बराबर आ गया 240 रुपया है। तो x का माने गुणा 20/100 बराबर 240 आ गया। ये 20 का नाम 20, 20 पंजे 100, तो x 5 बराबर आ जाएगा 240। इस 5 का इधर गुणा कर देंगे तो x बराबर आ जाएगा 240 गुणे 5, x बराबर आ जाएगा 5 का गुणा करेंगे 0 में 0, 5 चौक 20 के 0, और 5 गुना 10 और 2 1200 रुपया। तो आंसर हो गया, आंसर लिख देंगे रुपया 1200 का। इसी रुपए 1200 का 20% 240 होगा। तो एक क्वेश्चन था 7वें का पहला और 7वें का दूसरा। अब इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर और है 8वां देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 इस प्रश्नाभ्यास 8.2 का ये अंतिम क्वेश्चन है 8वां। क्वेश्चन नंबर 8 है किसी धन को 4:5:6, किसी धन को 4:5:6 के अनुपात में बांटा गया, के अनुपात में बांटा गया, के अनुपात में बांटा गया। सबसे बड़ा भाग पूंजी का कितने प्रतिशत है। सबसे बड़ा भाग पूंजी का कितने प्रतिशत है। कितने प्रतिशत है। एक क्वेश्चन रहा कि किसी धन को 4:5:6 के अनुपात में बांटा गया है। तो आपको बताना है कि सबसे बड़ा भाग पूंजी का कितने प्रतिशत है। इसका हल देखेंगे। माना कुल पूंजी यक्स है। कुल पूंजी क्या मान लिया गया, यक्स मान लिया। अब अनुपातिक योग
आनुपातिक योग बराबर हो जाएगा 4 + 5 + 6, तो 6 4 10 5 15, अनुपातिक योग बराबर आ गया 15। तो सबसे बड़ा भाग बराबर हो जाएगा सबसे बड़ा भाग कौन होगा? जिसका अनुपात सबसे बड़ा होगा। सबसे बड़ा भाग उसी को कहेंगे जिसका अनुपात सबसे अधिक है। तो 4 5 6 में 6 सबसे अधिक है, इसलिए सबसे बड़ा भाग इसी 6 अनुपात का होगा। तो सबसे बड़ा भाग माने कुल भाग पूंजी x बटे अनुपातिक योग 15 करेंगे। कुल पूंजी x है जिसको हमने माना है, इस कुल पूंजी को अनुपातिक योग 15 से भाग देंगे, और अगर पहला भाग निकालना होता तो 4 से गुणा करते, दूसरा भाग निकालना होता तो 5 से गुणा करते, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा भाग पूछा गया है, इसलिए सबसे बड़ा अनुपातिक 6 है, तो यहाँ लिख देंगे गुणे 6। तो काट देंगे 3 5 15 और 3 गुना 6, ये आ जाएगा 2x बटे 5। अब प्रतिशत बराबर कुल पूंजी का कितने प्रतिशत है, तो प्रतिशत बराबर हो जाएगा प्रतिशत = 2x/5, बड़ा भाग 2x बटे 5 है, गुणे 100, और यहाँ प्रतिशत का चिन्ह लगाएंगे, बटे हो जाएगा कुल पूंजी x है, तो इस भाग दे देंगे, तो 5 से 100 को काटेंगे 20 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 20 दूना 40 x बटे x, और ये प्रतिशत हो गया। अब x से x को कैंसिल कर देंगे तो आ जाएगा 40%। 40%, यही हमारा आंसर हो गया कि सबसे बड़ा भाग, अतः लिख देंगे सबसे बड़ा भाग कुल पूंजी का 40% है होगा, कुल पूंजी का 40% होगा, यही आंसर हो गया। तो अब ये प्रश्नावली समाप्त हो गई, इतना आप सॉल्व करेंगे, फिर अगले दिन आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।